आज के दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय अंबेडकर जी के व्यक्तित्व से बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक हैं। अलग अलग पहलू हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनकी 32 डिग्रियां, सिंबल ऑफ नॉलेज, सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति, पढ़ाई के प्रति उनका इतना जुझारूपन, इस सब के बावजूद जो सबसे बड़ी चीज वो हमको दे के चले गए वो थी समता। हम सबको बराबर मान के गए, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, सब बराबर हैं। तो ये जो बराबरी का एहसास है, ये सबसे बड़ी चीज है। इसको सबको कायम रखना चाहिए कि तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है। तू अलग, आप कहां पैदा हुए आपके हक में भी नहीं था। कोई पूछ के पैदा होता है क्या कि मैं इस घर में पैदा हूं? तो माँ बाप चूज करता है क्या कोई कि नहीं राम ये वाले ठीक लग रहे हैं, यहाँ पैदा हो जाता हूं? ऐसे थोड़ी ना होता है। जहां पैदा हो गए वो आपकी गलती नहीं थी, पर जहां पैदा हो गए उस वजह से आपको छोटा, कमतर, निम्न, नीचा वो मान लिया जाए, और वो भी हजारों साल के इतिहास में। और उसको बदलने वाला एक व्यक्ति आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो एक झटके में बदल देता है। कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब बराबर है। सबको एक वोट का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, सब पढ़ करके आगे बढ़ करके बिजनेस कर सकते हैं, कुछ बड़े बन सकते हैं, राजनीति में आ सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। सबको बराबर का अधिकार है। तो जो बराबरी का अधिकार है वो हजारों साल की दास्तां, पहले अंग्रेज रहे, उसके पहले मुगल रहे, उसके पहले राजे रजवाड़े रहे, आम जनता कहां थी? तो हजारों साल के इतिहास को दरकिनार करते हुए लोकतंत्र को लाने का, आपको 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 हर एक व्यक्ति को हक देने का काम, ये काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जो पूरी दुनिया आज भी जो उनको मानती है। अपने देश में लोकतंत्र पता नहीं कभी रहा होगा 2000-2500 साल पहले। अपने तो पहले राजे रजवाड़े थे, फिर उसके बाद 1000 साल के आसपास मुगल या जो भी बाहर के शाह वो आ गए, फिर अंग्रेज आ गए। अपने हाथ में तो कुछ नहीं था। अपने हाथ में आया जब 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ, और जिस व्यक्ति ने उसको लिखा, अपने हाथों से रचा, वो उसकी उनकी जन्म जयंती को आज हम मना रहे हैं। 132वीं जन्म जयंती को मना रहे हैं। तो मैं सारे बच्चों से, नई पीढ़ी से, जो नए युवा लोग हमसे जुड़े हैं, उनसे मेरा एक छोटा सा आग्रह है, इस बात को जाया नहीं करने दें। आज का दिन हम सबको याद रहे, साल भर याद रहे। आज का दिन हम सबको याद दिलाता रहे कि ये जो संविधान है, यही हमको सबसे बड़ी ताकत देता है। इस संविधान को हमें बचा के रखना है। इस संविधान में कोई परिवर्धन होने की गुंजाइश ही नहीं है। इतना अच्छा बना दिया है। और मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि खुदा ने, अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने, जिसने भी हमको पैदा किया है, हमारे शरीर के अंदर खून तो एक जैसा ही बहता है ना, फिर काहे की ऊंच नीच? हड्डियां तो वही 206 ही है ना, फिर काहे की ऊंच नीच? वही 2 कान, 2 नाक, 2 आंखें, यही सब कुछ है ना। सब कुछ बराबर ही तो भेजा भगवान ने। फिर भी कुछ ऊंचा नीचा हो गया था, और हुआ सो हुआ, हजारों साल से हो रहा था। उसको बदलने वाला एक व्यक्ति आता है। आज क्यों हम उनका जन्मदिन इतना जोर शोर से मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि वो एक महामना थे, जो तमाम विपरीत स्थितियों के बावजूद उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजों का जमाना था, संविधान बन रहा था, उस समय उन्होंने जो विचार दिया, इंसान से बड़ा विचार होता है। और वो जो विचार दिया उन्होंने कि 140 करोड़ भारतीय, आज 140 करोड़ है, उस जमाने में 33 करोड़ थे जब देश आजाद हुआ। तो 140 करोड़ लोगों को बराबरी का एहसास, तेरा मेरा ऊंचा नीचा खत्म करने का एहसास
वो जिस व्यक्ति ने दिया उस व्यक्ति के प्रति हमारा शत शत कोटि कोटि नमन हमेशा कम पड़ेगा। हमें कहा गया कि अपनी बेटी ने अभी आप सबके सामने अच्छा सा गीत सुनाया। बेटियों को, महिलाओं को, हमारी बहनों को, दलितों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। पढ़ ही नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, मना है। अब पढ़ नहीं सकते, शास्त्र पढ़ना मना है। पढ़ ले तो कोई सुन ले तो कान में शीशा विसा डालने का भी पता नहीं, कुछ ऐसा कुछ था। सुना जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। आप सभी क्रांतिकारी भीम सैनिकों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सब लोग जो गांव की दूर दराज ढाणी से एकत्रित होकर के यहाँ आए हैं और बाबा साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण करने का आपने जो काम करके श्रद्धा दिखाने का काम किया है, मैं कहता हूँ ये आपकी श्रद्धा जो है वो संविधान के प्रति है, ये निष्ठा जो है वो संविधान के प्रति है। आप सबको मैं 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयां और आपको मंगल कामनाएं करता हूं और क्रांतिकारी जय भीम और नमो बुद्धाय करता हूं। साथियों, ये दौर जो चल रहा है, ये दौर हक और हुकूक की लड़ाई का चल रहा है। प्रदेश के अंदर आज आजादी के 75 सालों बाद भी, संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी अंतिम छोर पे खड़े गरीब किसान दलित को अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना पड़ता है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हम इस मूर्ति पे मान के 75 साल बाद भी अंतिम छोर पे खड़े गरीब किसान दलित को अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना पड़ता है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हम इस मूर्ति पे माल्यार्पण करके अपने आप को संकल्पबद्ध करना है कि हम लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए और निष्ठावान होते हुए हम सदैव संघर्ष करते रहेंगे, हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।